गूगल अपडेट के आए को हो गया 2 महीने एंड हम वेट कर रहे थे इसकी इम्प्लीकेशंस देखने को, क्योंकि गूगल ने कहा था कि 2 महीने एटलीस्ट लगेंगे पूरी तरह अप्लाई करने को कोर अपडेट को। सो हमने एनालाइज किया कि क्या क्या एक्चुअली इम्प्लीकेशंस हुई हैं हमारी वेबसाइट्स पे और हमारे क्लाइंट्स की वेबसाइट्स पे। सो वी हैव अ क्लाइंटेल ऑफ 12 वेबसाइट एंड नन ऑफ देम गॉट एनी फॉर्म ऑफ मैनुअल एक्शन और पेनल्टी। सो हम बात करेंगे इस वीडियो में जनरेटिंग कंटेंट और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट विद द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी और एआई। अगर आप कोई भी चैटबॉट यूज करते हैं चैटजीपीटी, परप्लेक्सिटी, एआई, क्लॉडी और क्लॉड जो भी आप बोलना चाहते हैं एंड जेमिनी, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मिलेगी 4 प्रॉम्प्ट्स बिल्कुल फ्री जो कि हम यूज करते हैं रेगुलरली फॉर आवर क्लाइंट्स एंड ऑल्सो आपको एक फॉर्मेट मिलेगा कैसे आप एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉम्प्ट्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन ताकि हमारा भी हौसला बढ़े कि ऐसे वीडियोस आपके लिए लाएं और फ्री में ऐसे रिसोर्सेज एंड गाइड्स आपको देते रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है, वहां पे आपको सारी प्रॉम्प्ट्स मिल जाएगी। जस्ट साइन अप कर लेना है, फ्री है, प्रॉम्प्ट्स मिल जाएगी। अगर आपको और अप टू डेटेड नॉट इवन दिस एसईओ प्रॉम्प्ट्स चाहिए मगर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, कोडिंग प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो हमारे पास 10,000 प्लस प्रॉम्प्ट बुक है जिसकी चार्जेस है $29 एंड यू कैन ऑल्सो बाय दैट फ्रॉम इफ योर पॉकेट अलाउस। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है एक वर्कफ्लो जो आपको ओपन करना है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग वर्कफ्लो। ये यहाँ पे सारी आपको प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी। सो पहले पार्ट में क्या करेंगे, पहले पार्ट में हम अपनी वॉइस की टोन को समराइज करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हर एक का अपना अपना राइटिंग स्टाइल होता है, ठीक है। आपका कुछ भी राइटिंग स्टाइल हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है एंड सबका अलग अलग राइटिंग स्टाइल होता है। अगर आप एआई के थ्रू सीधा कंटेंट जनरेट करते हो उससे क्या होता है कि एक तो हेलुसिनेशन हो जाती है, दोबारा वो चीजें एआई वही आपको देता रहता है एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ प्लगरिज्म एरर इन द लॉन्ग टर्म। सो उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट बैन हो सकती है। एंड सेकंड रीजन इज अगर आप सेम टोन जो कि चैटजीपीटी से क्रिएट करे तो जितने भी एल्गोरिथम्स है, सर्च एल्गोरिथम्स है, वो क्या करते हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये सेम टोन तो बार बार यूज की हुई है इन मल्टीपल ऑफ वेबसाइट। सो वो एग्रीगेट करते हैं दोज रिजल्ट्स और रिजल्ट्स को एग्रीगेट करने के बाद वो आपको कर देते हैं बैन एंड मे बी यू मे गेट वर्स देन दैट। आपके सारे यूआरएल्स वाइप आउट हो जाएंगे फ्रॉम सर्च इंजन। सो इसका एक ही तरीका है कि अपना एक ऐसा राइटिंग स्टाइल करो जो कि एआई मिमिक कर सके। तो वो कैसे हो सकता है, देखो फर्स्ट पार्ट है कि डिटेक्ट योर टोन। सो अब आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1000 वर्ड्स का एक ऐसे लिख लो, एक कंटेंट लिख लो अपने ही वर्ड्स पे। आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 वर्ड्स का अपना एक वास्ट कंटेंट लिखना है और लिखने के बाद हम ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कंटेंट लिखा हुआ है। अब मैं पहले क्या करूंगा, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अगर आपके पास चैटजीपीटी 4 है, प्लस अकाउंट है तो बेस्ट है, क्योंकि चैटजीपीटी 4 में आपको प्लगइन्स इनेबल हो जाएगी और यहाँ पे कट ऑफ जो नॉलेज है वो दिसंबर 2023 तक मिल जाती है। दैट्स एक्चुअली वेरी परफेक्ट, क्योंकि ये इन प्रॉम्प्ट्स के जरिए हम एक अथॉरिटेटिव स्टैटिस्टिक्स भी इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। काफी कुछ जो चीजें जो हम बदलते रहते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ चैटजीपीटी 3.5 उसकी जो कट ऑफ डेटा वो काफी पीछे चली जाती है फॉर अप्रैल 2023। सो 7 महीनों में काफी कुछ हो जाता है अगर आप एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं। सो फर्स्ट इज सिलेक्ट चैटजीपीटी 4। अगर आपके पास चैटजीपीटी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं फॉर $20 तो आप परप्लेक्सिटी एआई। सो परप्लेक्सिटी एक है, परप्लेक्सिटी एआई भी एक फ्री टूल है जिसमें आप कर सकते हैं। इसमें आपको जो वेब सर्चिंग की कैपेबिलिटी है वो आपको मिल जाती है एंड इट्स फ्री, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। एंड एट टॉप ऑफ इट जैसे कि चैटजीपीटी की लिमिटेशन है वो उसका जो कट ऑफ 2023 तक है, इसका अप टू डेट रहता है एंड वी यूज पर्सपेक्टिव रिसर्च पर्पसेस। सो आप दोनों में से कुछ भी यूज करते हैं एज पर योर प्रेफरेंसेस। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉपी दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट इन द चैटजीपीटी 4 और इस प्रॉम्प्ट में हमने क्या करना है, जो यहाँ पे जो कंटेंट का ये जो ब्रैकेट मिल गया इसको आपकी प्लेस में हम अपना कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। चीटिंग नहीं करनी है ये कंटेंट लिखने से पहले, क्योंकि जितना आप खुद से लिखोगे एआई उतना ही एक यूनिक कंटेंट लिखेगा और आपकी टेक्स्ट टोन में लिखेगा। तो आपकी जो पूरी वेबसाइट की एक टेक्स्ट टोन बन जाती है, एक यूनिक आईपी बन जाती है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज आपका एक खुद का राइटिंग स्टाइल है एंड जो कि चैटजीपीटी है वो उसको मिमिक करेगा एंड आपको लिख के देगा। एंड देयर इज कंटेंट यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये सारा कंटेंट मैंने पेस्ट कर दिया। अब या तो एंटर कर दो, यहाँ पे प्लस साइन में कर दो, तो इट विल नाउ जनरेट, इट विल एनालाइज आवर टेक्स्ट, नाउ जनरेट द राइटिंग टोन ऑफ योर कंटेंट इज प्रोफेशनल एंड येट कन्वर्सेशनल। सो प्रोफेशनल भी है, कन्वर्सेशनल भी है, अडेप्टली बैलेंसिंग एक्सपर्टीज विद एक्सेसिबिलिटी। सो इससे इसकी हमारी जो राइटिंग टोन है बैलेंसिंग है
है प्रोफेशनल और कन्वर्सेशन में, और एक्सपर्टीज भी यहाँ पे नजर आ रही है, एंड टेक्स्ट इज क्लियर एंड डायरेक्ट। सो ये जो है ये 4-5 पैरामीटर्स पे टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, पैराग्राफ क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ क्रिएट आपको बता रहे ह्यूमर इज यूज्ड स्पेरिंगली, ओके, सो नॉट डीपली वर्स्ड इन एसईओ मार्केटिंग, और यहाँ पे द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई एंड वी अलोंगसाइड डायरेक्ट एड्रेसेस टू द रीडर थ्रू द यू। सो ये भी आपको बता देंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख रहे हो या थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो, ये सारा कुछ लिख के आपको ये बता देगा। अब आपको क्या करना है, इस चीज को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अगर आपके पास एज है तो बेस्ट है, क्योंकि एज में क्या है आपको एक एड ऑन मिल जाता है कोपायलट जो कि फ्री अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हो बाय राइटिंग द कंटेंट। सो एक और यहाँ पे है, यहाँ पे एक मल्टी टैब्स है, ठीक है। मल्टी टैब में अब यहाँ पे करूंगा डॉक्स को खोलूंगा, गूगल डॉक्स में आप साइन कर लेंगे, यहाँ पे खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसईओ ब्लॉग पोस्ट टाइटल। सो एक साइड बाय साइड यहाँ पे चलता रहता है हमारा वर्क, तो इसमें काफी टाइम यहाँ पे बच जाता है इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग टू टैब्स। सो अब इसको मैं कॉपी करके रख लूंगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक टोन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रख दिया। अब बारी आती है नेक्स्ट, जनरेट ब्लॉग आउटलाइन। सो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हमको एक खुद से कुछ रिसर्च करनी होगी। वो रिसर्च क्या है, देखो अब पहले तो आपको कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है कि कैसे आप चैटजीपीटी का यूज करके कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कीवर्ड यहाँ पे फाइनलाइज हो चुका है तो आपने क्या करना है, सर्च करना है ऑन गूगल। सो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ एसईओ फॉर बिगिनर्स, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा इंडेक्स आया होता है। एंड नाउ लेट मी गिव यू वार्निंग और लेट मी गिव यू प्रो टिप। अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो आपकी जियो लोकेशन के बाहर है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं बट मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो यूएस में है, तो आपका जो इंडेक्स होना चाहिए ना गूगल का, वो यूएस का ही होना चाहिए, बिकॉज गूगल हैज डिफरेंट इंडेक्सेस फॉर डिफरेंट कंट्रीज। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। यू कैन यूज वीपीएन फॉर दैट। वीपीएन डाउनलोड करो, यूएस की एक लोकेशन सर्च करो, वहां पे आपको जो इंडेक्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। एसईओ फॉर बिगिनर्स। सो इसमें एसईओ फॉर बिगिनर्स ये 2-3 चीजें हो सकती है। मेनली इसका जो सर्च इंटेंट हो सकता है वो 2-3 चीजों का हो सकता है। अगर आपको याद होगा कि जैसे गूगल अपडेट में आया था कि इंटेंट इज मिसिंग। इंटेंट क्या होता है, लोग आ रहे हैं आपकी वेबसाइट में बट दे आर नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन दे वांटेड, दे आर जस्ट गेटिंग द क्रैप लोड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो सर्च इंटेंट होना बहुत जरूरी है। सर्च इंटेंट मेनली 4 तरह के होते हैं, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल एंड ट्रांजैक्शनल। सो ये 4 चीजें होनी है, ये डिफाइन होना चाहिए आपके कंटेंट में। अगर आप नेविगेशनल कर रहे हैं लाइक टॉप 10 लिस्ट और समथिंग, और या मे बी आप एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे, तो एक ट्रांजैक्शनल हो सकता है। अगर एक रिव्यू ब्लॉग है तो एक कमर्शियल हो सकता है। एंड इफ यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर फ्री तो वो एक इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो सकता है। सो यू हैव टू गो फॉर इट। एंड अगर आपको कोई भी कीवर्ड हो सकता है, एंड एनालाइज विच इज एक्चुअली अ कंटेंट रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। और कई बार क्या होता है कि अगर आप एसईओ लिखते हो तो एसईओ टूल्स आ जाते हैं। दे आर नॉट द कंटेंट फॉर योर टारगेट ऑडियंस, दे आर जस्ट द टूल्स आउट देयर। सो वो एक तरह से ट्रांजैक्शनल इंटेंट हो गया। आप जैसे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, आपका जो इंटेंट है वो इंफॉर्मेशनल है, तो अब उसके ही बेसिस में हम अपने यूजर्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। अब यूजर्स को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका क्या है, जैसे एसईओ फॉर बिगिनर्स, वी वांट टू राइट अबाउट एसईओ फॉर बिगिनर्स। ट्रिक्स हो सकते हैं, टिप्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती है। एंड फॉर दैट वी हैव अ डिफरेंट यूजर्स हियर। सो मैं यहाँ पे करूंगा इन सबको एक टैब में खोलता जाऊंगा, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओनली कंसीडर टॉप 10 रिजल्ट, बिकॉज टॉप 10 रिजल्ट ही हमें चाहिए, ठीक है, उनको एनालाइज करने के लिए। सो देयर इज अ सर्च इंजन, ये भी एसईओ बिगिनर्स के बारे में बता रहा है, ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। एंड कलेक्ट अराउंड 5 or 6 बेस्ट परफॉर्मिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द सर्च इंजन। सो हमने वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रॉम्प्ट बुक में जाना है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, जनरेट ब्लॉग आउटलाइन ऑन द बेसिस ऑफ दोज टाइटल्स। अब उन टाइटल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉट में क्या चाहिए, हमें एक स्क्रैपिंग कैपेबिलिटी चाहिए जो कि चैटजीपीटी में है विद बिंग, बट चैटजीपीटी की विद बिंग हैज वेरी लिमिटेशंस। क्यों? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि सारे के सारे वेबसाइट्स में ना कि robots.txt फाइल में बिंग बॉट को बैन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने देखते हैं इन्होंने किया हुआ है या नहीं, अगर हम सिर्फ यहाँ पे robots.txt देखें एंड इफ वी सर्च फॉर द बिंग, सो यूजर एजेंट बिंग इज डिसअलाउड ऑन द ग्राफ्स एंड बिंग इज आल्सो डिसअलाउड ऑन सच डायरेक्टरीज। सो ये चीजें भी अप्लाई हो सकती हैं जिससे कि बिंग की जो कैपेबिलिटी है और कम होती जाती है। सो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है कि या तो आप परप्लेक्सिटी एआई का यूज कर लो जो कि फ्री है, जो कि आपके लिए इनफ होगा आई थिंक। अगर आप वो नहीं यूज करना चाहते हैं क्योंकि कहीं जाके उसकी कैपेबिलिटी भी पेड में आ जाती है, तो एक प्लगइन है चैटजीपीटी प्लस में जिसका नाम है वेब पायलट, ठीक है। सो वेब पायलट में आप क्या कर सकते हैं, वेब पायलट की मदद से ये एक तो कंटेंट को स्क्रैप कर देता है और उसकी मदद से आपको एक अच्छा आउटपुट आउटलाइन बना के दे देगा। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी ये प्रॉम्प्ट है उसको हम कॉपी कर लेंगे। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद इसमें हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो 2-3 चीजें हैं हमें यहाँ पे एडिट करनी है। एक तो जो ब्रैकेट्स में जो भी दिया है वो हमने एडिट करना है, जैसे कि टाइटल की जगह पे हम लिख देंगे एसईओ फॉर बिगिनर्स, ठीक है। हमने ये लिख दिया एसईओ फॉर बिगिनर्स एंड देन इट सेज फर्स्ट आई वांट यू टू ब्राउज एंड एनालाइज दिस आर्टिकल्स। सो अब इन आर्टिकल्स
को हमने एनालाइज करना और ब्राउज करना है, ठीक है। तो अब इन जो भी यूआरएल है अब हम उनको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेट मी ऐड मोर। सो एक एक करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं है, सेव एंड सबमिट। सो अब ये थोड़ी देर टाइम लेगा कि इसको एक एक जो कंटेंट है उसको स्क्रैप करने के बाद कंटेंट यहाँ पे आपको ये रख देगा। जस्ट वेट फॉर दिस। सो ऐसे ही यहाँ पर ये शुरू हो जाएगा आउटलाइन देना। तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगी हेडिंग एसईओ फॉर बिगिनर्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे एक सर्च इंटेंट भी यहाँ पे आपको दिया होगा। सर्च इंटेंट जो है एक तो इन्फॉर्मेशनल भी है, नेविगेशनल भी और कमर्शियल भी। ये मल्टीपल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट, सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, उसके बारे में एक आउटलाइन दी हुई है कि ये सब आपको इंक्लूड करने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में। एंड देयर इज की पॉइंट्स। की पॉइंट्स होते हैं एक समराइज पैराग्राफ होता है, और यू कैन से बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं समराइज फ्रॉम द कंटेंट इटसेल्फ। सो अब ये जो है यहाँ तक हो गया हमारा कंक्लूजन तक। यहाँ पे एक एफएक्यूज भी यहाँ पर जनरेट कर दिया गया। तो अब ये जो ब्लॉग आउटलाइन है इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हम कर देंगे इसको पेस्ट यहाँ। एंड व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस H2 H3 ये आपको पता लगेगा जब हम एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे। सो ये होगी हमारे पास आउटलाइन। एंड नाउ वी कैन एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये है आउटलाइन, ये है टोन। अब ये जो टोन है आप जरूर सेव कर लीजिएगा अपने किसी डॉक्यूमेंट पे जहाँ पे ये इजीली एक्सेसिबल हो, क्योंकि आपको ये बार बार टाइप करना पड़ेगा व्हेन यू आर जनरेटिंग अ कंटेंट। अब बारी आती है नेक्स्ट। अब नाउ हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट लिस्टिंग एसईओ कीवर्ड्स। सो देखो अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पता है जैसे कि सर्फर एसईओ, स्केलर, ठीक है, कौन सी फ्रेज, मार्केट म्यूज, इन सब के सॉफ्टवेयर के आपको पता है, न्यूरॉन राइटर भी शायद, तो आपको पता होगा कि एसईओ कीवर्ड्स होते क्या, ठीक है। एसईओ कीवर्ड्स वो चीजें होती है जो कि यूज किए जाते हैं इन द कंटेंट और रिलेटेड टू द कंटेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्केलर पे जाता हूँ, ठीक है, स्केलर इज एक्चुअली वेरी चीपर इफ यू कंपेयर टू दी सर्फर एसईओ और सेमरश और फ्रेज। सो यहाँ पे अगर कुछ कंटेंट हमने लिखे हुए हैं लाइक यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, इसमें हम अगर जाते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे दूंगा आपको सर्फर एसईओ की। सो ये था यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च। तो यहाँ पे जो रिसर्च है ना, ये सारे कीवर्ड है जो कि इंक्लूड होने चाहिए, और ये है इंपॉर्टेंस की 10/10 इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है, टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टू दी लास्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इन सब कीवर्ड्स को मिला के अगर कंटेंट क्रिएट करो तो एक ऑप्टिमाइज कंटेंट बनता है। अगर आप सर्फर एसईओ की जिसके बारे में मैंने पहले भी बात बताई थी, और कोई भी कंटेंट यहाँ पे मैं उठा लूँ जो कि हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा एक कंटेंट हमने ये किया है, हाउ टू टेस्ट योर कंप्यूटर्स रैम्स फॉर प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे एक 90 वर्ड्स कोर्स है, और यहाँ पे काफी कीवर्ड्स है जैसे आप ले सकते हो जो कि हमने इंक्लूड किए इन द कंटेंट टू फॉर्म अ बेटर। सो ये गूगल का एल्गोरिथम क्या करता है, इन्हीं सब कीवर्ड्स अगर डिटेक्ट करता है आपका कंटेंट इज एक्चुअली रेलेवेंट टू दी कोर टॉपिक, सो वो ये कीवर्ड्स को ही एनालाइज करता है। ऑब्वियसली काफी चीजें और डिपेंड करती है जैसे अथॉरिटेटिवनेस ऑफ योर वेबसाइट, बट ये सब चीजें काफी कंक्लूड करती है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे। अब आपको पता लगे एसईओ कीवर्ड्स क्या होता है। बैक टू आते हैं पार्ट 3 में। अब है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग एसईओ कीवर्ड्स। अब देखो इसमें अगर आपके पास स्केलर या फिर सर्वर एसईओ जैसी टूल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन सब कीवर्ड्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद उसको आप कॉमा सेपरेटेड करके वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टूल नहीं है, ठीक है, तो आपको या तो एक एआई की मदद से ही एसईओ कीवर्ड्स यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब उसमें भी काफी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होती है कि लाइक दे आर नॉट एज ऑप्टिमाइज्ड लाइक दीज टूल्स। ये टूल कुछ ज्यादा ही एडवांस एल्गोरिथम की मदद से होते हैं, बट वो चल जाता है काम। आपको जरूरी नहीं कि आपको 90-100 ही करना है, आपको ऑन स्केल कंटेंट क्रिएट करना है एंड ऑप्टिमाइज कंटेंट क्रिएट करना है, ये चीजें भी चल जाती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके जो पार्ट 3 ऑफ है शॉर्टलिस्टिंग एसईओ कीवर्ड्स, इसको कॉपी करना है एंड वही जो हमारे पास ये जो यूआरएल्स थे इसी को कॉपी कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब ChatGPT की जो कैपेबिलिटी है ना इस चीज में काफी कम है, चाहे आप बिंग से लगा लो चाहे इससे लगा लो, क्योंकि काफी फ्यू कीवर्ड्स ही आपको देता हूँ। यहाँ पे आपको मैं प्रो टिप देता हूँ, आप यूज करो परप्लेक्सिटी एआई को, सो इट विल गिव डेफिनेटली अ बेटर आउटपुट। लेट मी कॉपी दिस कमांड एंड ऑल्सो इट्स अ फास्ट एज वेल। सो अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, ये 2 मिनट में आपको दे देता है करके। सो दिस इज द प्रो फीचर ऑफ परप्लेक्सिटी। सो यहाँ पे आपको कीवर्ड आता है कि कीवर्ड सर्च 5 बार यूज किया है। सो इस प्रॉपर्टी हमने ऐसा क्या यूज किया, हमने एनालाइज किया है कि जो सर्फर एसईओ, स्केलर जैसे क्या करते हैं, जो एसईओ कीवर्ड्स हैं जो कि रिलेटेड टू योर कंटेंट है उसको एनालाइज करते हैं डिफरेंट यूआरएल्स से। ये टॉप 10 टॉप 20 पेजेस को एनालाइज करते हैं, तो ऐसे ही इकट्ठे करते हैं जो ज्यादा बार यूज किए गए हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से मशीन लर्निंग का यूज किया हुआ है टूल्स होते हैं, तो वही एआई भी तो मशीन लर्निंग का ही टूल है, तो वी आर जस्ट लेवरेजिंग दैट। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, बट ऑब्वियसली दिस इज नॉट इवन नियर टू व्हाट दे विल गिव, बट चल जाएगा काम इससे, ठीक है। अब आते हैं इसमें और हम देख लेते हैं कि जो ChatGPT वेब पायलट का आउटपुट है
वो कैसा है, ठीक है। लेट्स सी। सो देयर वी आर गेटिंग आवर रिजल्ट्स। तो आप ये चीजें काफी यूज करते हैं, जेमिनी का भी यूज कर सकते हैं। जेमिनी एआई का भी अगर मैं यहाँ पे टेस्ट कर लूँ, सेम चीज है, क्योंकि जेमिनी एआई भी कैपेबल है सर्चिंग दिस कंटेंट एंड गिविंग द आंसर। लेट्स सी इफ इट कैन गिव द सेम टाइप ऑफ एग्जांपल्स। सो importantly, I cannot scrape content due to ethical and legal restrictions. So ये scrape नहीं करा और analyze the provided URL. So they have already analyzed the provided URL, help you identify the SEO keywords. So वो नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने दिया है, and this actually looks way better than the 3 of them. So what we are going to do is, ये भी अच्छा था, ये भी ऐसा नहीं कह सकते कि बेकार था, and okay, now it's actually giving me a better result like here. So EAT like here is EAT एक ही URL ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया, इसको हम एडिट कर सकते हैं with EAT. So don't worry about that. So we are getting our output here. Let's see if we can get our list. So यहाँ पे हमारे को मिल चुकी है पूरा keywords, even comma separated. So I think Webpilot stands out from the rest of the Perplexity और Gemini और जो भी है. So I think this is the best. So मैं क्या करूँगा, इन keywords को यहाँ पे कॉपी करूँगा, एंड जो डॉक हमारा खोला हुआ है यहाँ पे keywords टाइटल के नीचे यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे. So ये सारी चीज जो हमें चाहिए इन अपकमिंग मिनट्स. So ये था यहाँ तक का कि हमने एक आउटलाइन जनरेट कर ली, एक SEO कीवर्ड्स भी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, ठीक है। एक हमने हमारी जो टोन है उसको भी हमने शॉर्टलिस्ट की ताकि वो मिमिक कर पाए। अब बारी आती है ब्लॉग को जनरेट करने की, ठीक है। अब ब्लॉग को जनरेट करने के बाद एक नई चैट हम यहाँ पे करते हैं शुरू, लाइक दिस, और यू डोंट नीड टू सिलेक्ट वेब पायलट, जस्ट यूज द चैट जीपीटी है। सो देयर वी हैव द डाटा है, बट इसमें क्या हो जाता है कि अगर हमने एक डिटेल्ड ब्लॉग क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स, सो हमें चैट जीपीटी 4 को भी यूआरएल देने पड़ेंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द पार्ट 4 व्हिच इज स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग। सो हियर द मैजिक हैपेंस। सो हमने टोन क्रिएट कर लिया, जनरेट आउटलाइन क्रिएट कर लिया है, और एसईओ कीवर्ड्स हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। अब बारी आती है ब्लॉग क्रिएशन की। सो ब्लॉग क्रिएशन से पहले मैं आपको एक अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट बताता हूँ जो कि यूएसपी है एक पूरे वर्कफ्लो की। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं, इस फिर प्रॉम्प्ट को हम बाद में समझेंगे। प्रॉम्प्ट को हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट इज आई वांट यू टू एनालाइज द फॉलोइंग यूआरएल्स फर्स्ट। अब यहाँ पे यूआरएल्स जो हमने पहले ही कॉपी किए थे, मतलब जो पहले ही हमने स्क्रिप्ट कर चुके हैं, उसको हम कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये सारे यूआरएल्स को पहले वो रिट्रीव कर लेगा इंफॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन द सर्च इंजन इटसेल्फ। सो अब इसके बाद क्या रहा है कि आई वांट यू टू स्टार्ट राइटिंग डिटेल्ड ब्लॉग बेस्ड ऑन द आउटलाइन ब्लॉग। अब जो हमने आउटलाइन कॉपी की थी इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यही चीज थी जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने H2 और H1 यहाँ पे लिखे हुए हैं एक टैग की तरह, ताकि चैटजीपीटी को पता लग जाए कि ये जो H2 है इसको फॉर्मेट करना है एज H2। सो इसकी जो आउटपुट होगी ना वो देखना वो काफी अच्छी होगी, ठीक है। अब ये चीज मैं यहाँ पे आउटलाइन जहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट को इसकी जगह रिप्लेस करके पेस्ट कर दूंगा। अब बात यह है आई वांट यू टू राइट इन द फॉलोइंग टोन। सो अब ये टोन है जो हमने फॉलो करनी है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट एक प्रॉम्प्ट आएगी पूरी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है नीचे की लिस्ट ऑफ एसईओ कीवर्ड्स, ठीक है। जो एसईओ कीवर्ड्स हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, ठीक है। इसमें एक चीज रहेगी थी EAT वाला चीज। सो आई डोंट थिंक इट हैज EAT। ओके, सो आई विल ऐड द EAT इटसेल्फ। सो अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, अब लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देर एक और चीज है जो कि इस प्रॉम्प्ट को और भी पावरफुल बना देती है। तो इसका क्या है, डजंट यूज द फॉलोइंग वर्ड्स व्हाइल जनरेटिंग कंटेंट। अब ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, देखो ये है एम्बार्क, नेविगेटिंग, ये सारी जो वर्ड्स है हमने शॉर्टलिस्ट किया टू न्यूक AI वर्ड्स। सो जितने भी AI वर्ड है जो रिपीटेडली चैटजीपीटी लिखता रहता है अपने वर्ड में, लाइक अंडरस्टैंडिंग दिस, और जितने भी AI कंटेंट डिटेक्टर्स है ना, यही चीजें वो देखते हैं कि ये सारी चीजों में कितनी बार और कहाँ पे यूज किया हुआ है। तो इस चीजों को वो देखते हैं एंड इन चीजों को देख के वो अपने जो चैटजीपीटी का AI कंटेंट डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करते हैं और आपको एक रिजल्ट देते हैं। वो टिप जो ये जो कीवर्ड्स हैं चैटजीपीटी लगातार यूज करता रहता है, लाइक हियर क्रूशियल, डॉन्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, समरी, फर्दरमोर, ये सारी चीजें ये AI बहुत यूज करता है अपने कंटेंट में। तो अगर हम इसी को इरेडिकेट कर दे और चैटजीपीटी को बोले कि ये चीजें यूज ही नहीं करनी है, तो एक ये फ्रेश कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद एंटर दबाओ या फिर ये आइकन को दबा देते हैं। सो आपके पास पूरा एक फुल फ्लेज ब्लॉग आ जाएगा। लेट्स सी द ब्लॉग। इट विल टेक सम टाइम टू एनालाइज द यूआरएल्स व्हिच वी हैव पेस्टेड एंड नाउ इट हैज स्टार्ट राइटिंग द ब्लॉग। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 or 3 मिनट्स एंड लेट इट कंप्लीट। और यहाँ पे आगे कंटेंट रुक गया है क्योंकि कंटेंट हमारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू जनरेटिंग पे क्लिक कर देंगे, तो इट विल गो एंड क्रिएट आवर कंटेंट। सो ये था हमारा कंटेंट। सो लेट्स सी एंड रिव्यू आवर कंटेंट। तो FAQs आ चुका है, कंक्लूजन आ चुके हैं।
so there is a list of content here but it's not as what we want. So अब इसको आप ना modify कर सकते हैं अपने वे में. देखो ये जो content था, जो इसका intent था वो था सिर्फ और सिर्फ informational, but इसमें navigation और commercial की वजह से यहाँ पर इसको edit कर दिया गया. अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर search intent को यहाँ पे एक तो मैं कर दूंगा edit यहाँ पर, ठीक है. और I want to tell ChatGPT that it is a tutorial style of blog, ठीक है. अब इसमें आप अपने तरह से style of blog add कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्यूटोरियल एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे चाहिए होती है, ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, आई वांट यू टू स्टार्ट राइटिंग डिटेल ब्लॉग बेस्ड ऑन द आउटलाइन बिलो इन ट्यूटोरियल स्टाइल विद स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस. ये चीज मैंने ऐड कर दी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ChatGPT है वो एक ट्यूटोरियल स्टाइल लिखे, नॉट जस्ट अ प्लेन बोरिंग ब्लॉग. सो उसमें क्या होगा कि एक तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आएंगे, क्योंकि SEO फॉर बिगिनर्स इट्स अबाउट टीचिंग SEO टू द बिगिनर्स. सो वो चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी. अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसको आप कॉपी करके परप्लेक्सिटी AI, क्लॉडी जो भी आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, और जेमिनी AI में जाके आप पेस्ट कर लो. इसको मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप ChatGPT पे डिपेंडेंट रहो, बिकॉज ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स आर आल्सो फ्री एंड आल्सो पावरफुल. सो चारों को यहाँ पे कंपेयर करो और कंपेयर करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा. जो भी बेस्ट आपको लगता है ब्लॉग है तो उसको आप अपने कंटेंट में यूज करो. तो अब मैं यहाँ पे सेव एंड सबमिट कर रहा हूँ, तो लेट इट जनरेट द कंटेंट. और अब मैं अगर सेम चीज परप्लेक्सिटी AI में यूज करूँ, ठीक है, सो paste.txt बिकॉज द प्रॉम्प्ट इज मच लार्जर. सो there it has also started writing. So अब यहाँ पे परप्लेक्सिटी AI में आपका मिल जाएगा, आपको एक अथॉरिटेटिव लिंक्स मिल जाते हैं, लाइक जो कि हमारे ChatGPT में नहीं मिल रहे थे, ठीक है, वो चीज मिल जाएगी यहाँ पे. अंडरस्टैंडिंग SEO बेसिक, व्हाट इज SEO, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाउ टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर SEO. और इसमें क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑफ पेज, सिग्निफिकेंस एंड द लिस्ट गोज ऑन. सो देयर इज आवर वेल रिसर्च ब्लॉग है, ठीक है. अब यहाँ पे जो 1 आ रहा है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पर रेफरेंसेस मिल जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉग. अगर अब मैं जेमिनी AI में जा रहा हूँ, ठीक है, जेमिनी AI में न्यू चैट क्रिएट करके यहाँ पे सेम चीज करते हैं तो वो भी एक पूरा का पूरा ब्लॉग हमें लिख के दे देगा, जस्ट लाइक दैट. लेट्स ब्रेक डाउन व्हाई SEO मैटर्स. सो इस जेमिनी ने क्या किया कि हमारा जो आउटलाइन है वो देखा ही है, जस्ट गिविंग दिस शॉर्ट आंसर व्हिच वी एक्चुअली डोंट लाइक. सो यहाँ पे हम मिल जाएगा. लेट्स सी द Claude.ai. सॉरी, अब Claude.ai अगर सेम चीज कर पाता है कि नहीं कर पाता, लेट्स सी. सो ये टूल्स आप यूज कर सकते हो अपने SEO ब्लॉग राइटिंग में, और इसको जाके आप अपना और कस्टमाइज कर सकते हो अपने ब्लॉग्स के लिए, ठीक है. सो आई जस्ट लाइक द परप्लेक्सिटी वन, सो आई विल शॉर्टलिस्ट दिस टू बी द बेस्ट. सो ये था एक वर्कफ्लो जो आप कॉपी कर सकते हैं फॉर योर ओन इन्फॉर्मेशन. सो दिस एक्चुअली वर्क्स बेस्ट फॉर द 95% ऑफ द पार्ट, बट अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो लेट मी टेल यू दिस मोर कमिंग. सो दिस इज जस्ट द SEO ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग राइटिंग का वर्कफ्लो था, बट दिस इज मोर कमिंग. वी विल बी एडिंग अबाउट रीराइटिंग ऑलरेडी रैंकिंग ब्लॉग्स. सो कैसे आप रीराइट कर सकते हैं ऑलरेडी रैंकिंग ब्लॉग्स को, तो वो भी इस चैनल में जाएगा आने वाले दिनों में. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द डू इट एंड लेट मी नो हाउ this video work out for you. If you actually liked it or not, do let me know in the feedback. So see you in the next video. Until then, bye bye.